ओम शांति। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 22 फरवरी 2026 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 5 फरवरी 2009 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। सार में बाबा ने कहा, सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो। गीत क्या सुना भी, मैं हूँ फरिश्ता। तो बाबा ने यहाँ सार में कहा, सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। सुनिएगा इसका विस्तार। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के 3 रूप जानते हो ना, ऐसे बच्चों के भी 3 रूप देख रहे हैं। कौन से 3 रूप देख रहे हैं? जो इस संगम युग का लक्ष्य और लक्षण है। पहला स्वरूप ब्राह्मण, दूसरा फरिश्ता और फरिश्ता सो तीसरा देवता स्वरूप। ब्राह्मण सो, फरिश्ता सो, देवता, 3 स्वरूप। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो वर्तमान समय अभी विशेष क्या लक्ष्य सामने रहता है, पूछा बाबा ने। क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मण तो बन गए, बाबा के बच्चे तो हम बन गए, लेकिन जब तक हम ब्राह्मण सो फरिश्ता नहीं बनेंगे, बाबा कहते तब तक देवता नहीं बन सकते। क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता नहीं बन सकते। तो वर्तमान समय और स्वयं के पुरुषार्थ प्रमाण अभी लक्ष्य है ही फरिश्ता बनना। संगम युग का संपन्न स्वरूप फरिश्ता सो देवता बनना है। फरिश्ते की परिभाषा जानते भी हो। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया के संबंध, संस्कार और संकल्प से भी हल्का हो। फरिश्ता हल्का होता है ना हमेशा। पुराने संस्कार सब में हल्के हों। सिर्फ अपने संस्कार, स्वभाव, संसार में हल्कापन नहीं, लेकिन फरिश्ता अर्थात सर्व के संबंध में आते, सर्व के स्वभाव संस्कार में भी हल्कापन। इस हल्केपन की निशानी क्या है, फिर बाबा ने पूछा। हल्केपन की निशानी, वो फरिश्ता आत्मा सर्व के प्यारे होंगे। कोई के प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे। कोई के प्यारे तो दुनिया में भी होते हैं। जिसके साथ अच्छा बनता है उसके प्यारे हैं, जिसके साथ नहीं बनता उसके नहीं है। लेकिन यहाँ सबके साथ बनता है और सबके प्यारे बनेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को हर एक आत्मा समझता है मेरा है, मेरा बाबा कहते हैं ना, ऐसे फरिश्ते अर्थात सर्व के प्रिय। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा ही था, लेकिन आप सबने आप समान ब्राह्मण आत्माओं में देखा कि आप सबकी प्यारी दादी, देखा है ना बड़ी दादी को, जिसको सभी प्यार से अनुभव करते रहे कि दादी मेरी है। कैसे भाकी पहनती थी दादी, अपनापन कितना लगता था दादी से। सर्व तरफ स्वभाव, संस्कार और इस पुराने संसार में रहते भी न्यारी और प्यारी रहती थी। 1 मिनट में झूमती थी मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, और थोड़ी देर में भाकी पहनती थी सारे मेरे हैं और मैं सबकी हूँ। कितना न्यारा और प्यारेपन का बैलेंस था। सभी हक से कहते थे हमारी दादी। ब्राह्मण परिवार तो समझता ही था, लेकिन अज्ञानी दुनिया भी, सारी दुनिया, चाहे धर्म नेता है, चाहे राजनेता है, साधु सन्यासी, कोई भी होते थे, सारे हमारी दादी। दादी से कितना प्यार था सभी को। तो कारण क्या था? स्वयं स्वभाव संस्कार में हल्के, सबको मेरेपन का अनुभव कराया, तो एग्जाम्पल रहा। जगदम्बा का भी देखा, लेकिन कई सोचते हैं कि वो तो जगदम्बा थी ना, लेकिन दादी आप ब्राह्मण परिवार जैसी ही साथी थी। उनसे अगर पुरुषार्थ सुनते व पूछते तो उनके मुख से सदैव एक ही शब्द रहा, अब कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनने की लगन में औरों को भी यही शब्द बार बार याद दिलाती रही। तो हर ब्राह्मण का भी लक्ष्य और लक्षण विशेष यही रहना चाहिए। लेकिन
है भी, लेकिन नंबरवार है। यही लगन हो कि अब फरिश्ता बनना ही है। फरिश्ता अर्थात इस देह, साकार देह से न्यारा, सदा लाइट के देहधारी। फरिश्ता अर्थात इस कर्मेंद्रियों के राजा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि सारे सृष्टि चक्र के अंदर एक ही बाप दादा है जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी है। तो फरिश्ता अर्थात स्वराज्य अधिकारी, ऐसा स्वराज्य अधिकारी आत्मा लाइट के रूपधारी। कोई भी ऐसे लाइट के डबल हल्केपन की स्थिति में स्थित होके अगर कोई को भी मिलते हैं तो उनके मस्तक में आत्मा ज्योति का भान चलते फिरते भी दिखाई देगा। क्योंकि जो हमारे अंदर के संकल्प है ना, जितने वो शक्तिशाली होंगे उतना ही आप बाहर से भी वो चीज़ को उसी तरह से अनुभव करें। अभी ये तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य और लक्षण सदा इमर्श रखो। जैसे ब्रह्मा बाप में देखा, अगर कोई भी मिलता दृष्टि लेता तो बात करते करते क्या दिखाई देता, और लास्ट में अनुभव किया कि ब्रह्मा बाप बात करते करते भी मीठी अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाता। दीदियाँ सुनाते हमारे जो साकार बाबा को जिन्होंने देखा है, जो मिले हैं, कि बाबा लास्ट के दिनों, पहले तो बाबा सेवा समाचार पूछते थे, बच्ची क्या चल रहा है, तो सुनाते थे तो बड़ा ध्यान से सुनते थे। लास्ट में जैसे सुनते हुए भी नहीं सुनते थे, मुस्कुराते रहेंगे, सुनते रहेंगे, लेकिन इतने डिटैच, इतने कर्माती स्थिति की ओर आगे ऊपर उपराम हो गए थे कि जैसे सुनते हुए भी नहीं सुनते थे और सार में सुनाओ बोलते थे। चाहे कितना भी सर्विस समाचार हो, लेकिन दूसरों को भी सेकंड में अशरीरीपन का अनुभव कराते रहे। और कोई भी मुरली में चेक करो तो बार बार मैं अशरीरी आत्मा हूँ। लास्ट का ये बाबा का पाठ, आत्मा का पाठ एक ही मुरली में कितनी बार याद दिलाते। तो अभी समय अनुसार छोटी छोटी विस्तार की बातें, स्वभाव संस्कार की बातें अशरीरी अवस्था से दूर कर देती, क्योंकि जहाँ बातें होंगी वहाँ स्थिति नहीं बनने देगी वो। अभी इसमें परिवर्तन चाहिए। और देखिए ना, जितना जितना हम व्यर्थ से मुक्त होते जाएंगे ना, ये स्थिति जितनी जितनी उपराम होती जाएगी, आपको ऐसा लगेगा ये इतना सारा क्यों बोलता है, ये अपनी बात को सार में क्यों नहीं कह देता है। क्योंकि हमें समझ में आ रहा होता है तो हमें विस्तार नहीं पसंद आएगा, ऐसा लगेगा बस ये जल्दी पूरी करे अपनी बात, है ना। तो अभी इसमें परिवर्तन चाहिए, जो छोटी छोटी बातों को हम बड़ा बड़ा सुनाते। बाप दादा ने देखा सेवा में रिजल्ट अच्छी हो रही है, सेवा के लिए मेजॉरिटी को उमंग उत्साह भी है, प्लान भी बनाते रहते हैं, संदेश देना ये भी आवश्यक है, क्योंकि बाबा का परिचय तो सबको मिलना चाहिए ना। और बाप दादा ने आज भी भिन्न भिन्न वर्ग की, भिन्न भिन्न स्थान के सेवा की अच्छी रिजल्ट देखी, लेकिन सेवा के साथ साथ अशरीरीपन का वायुमंडल मेहनत कम और प्रभाव ज़्यादा डालता है। जितनी हमारी ये उपराम अवस्था होती है ना, अशरीरीपन की स्थिति जो बाबा कह रहा है, जितनी जितनी ये हमारी अवस्था होती है उतना मेहनत कम लगती है और हमारा थोड़ी बात बोलने का भी प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। सुना हुआ अच्छा तो लगता है, लेकिन वायुमंडल से अशरीरीपन की दृष्टि से अनुभव करते हैं और अनुभव भूलता नहीं है। तो फरिश्तेपन की धुन अभी सेवा में विशेष एडिशन करो। ये होमवर्क मिला। क्या होमवर्क मिला? क्या होमवर्क मिला? फरिश्तेपन की धुन, बस अभी ये लग जाना चाहिए, ये हमारी स्थिति बननी चाहिए, अशरीरी बनने की। अभी सेवा में विशेष एडिशन करो, कोई ना कोई शांति का, खुशी का, सुख का, आत्मिक प्रेम का अनुभव कराओ। चलन में प्यार, प्रेम और जो खातिरी करते हो संबंध से, परिवार से, वो तो अनुभव करके जाते हैं, लेकिन
अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग, शांति का रूहानी नशा अभी वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विशेष अटेंशन में रखो, विशेष अनुभव कराओ, कोई ना कोई अनुभव कराओ। जैसे सिस्टम में प्रभावित होके जाते हैं ना, जैसे सिस्टम में प्रभावित होके जाते हैं ना, ऐसी सिस्टम परिवार के प्यार की और कहाँ भी नहीं मिलती है। ऐसे अभी कोई ना कोई शक्ति का, कोई ना कोई प्राप्ति का अनुभव करके जाएं। अभी 90 वर्ष पूरे हो रहे, 90 वर्ष शुरू हुआ हाँ, तो 89 तो पूरा हुआ ना, यहाँ 70 और 72 वर्ष पूरे हो रहे थे। लेकिन मुरली 2009 की है, लेकिन ये तब की बात आज अगर कहनी है हमें तो 89 वर्ष पूरे हो गए, है ना। इतने समय की रिजल्ट में क्या देखा, मेहनत की है, लेकिन अभी तक ब्रह्मा कुमारियां काम कर रही हैं। ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान अच्छा है, देने वाला कौन, चलाने वाला कौन, सोर्स कौन। आप सबसे बाबा शब्द सुनकर के कहते भी हैं बाबा है इन्हों का, उसमें भी उनको ये नहीं समझ में आता कि बाबा हम सब का है। लेकिन मेरा बाबा भी वही है, बाप की प्रत्यक्षता अभी गुप्त रूप में है। बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये कोटों में कोई के मुख से निकलता है। तो संगम युग का लक्ष्य क्या है, हम सब आत्माओं का बाप आ गया, वर्षा तो बाप द्वारा मिलेगा ना। वो प्रभाव फरिश्ता अवस्था से वायुमंडल फैलेगा। इन्हों की दृष्टि से लाइट मिलती है, इन्हों की दृष्टि में रूहानियत की लाइट नजर आती है। तो अभी तीव्र गति का पुरुषार्थ यही लक्ष्य रखो, तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। आज बाबा पूरा इस पे फोकस कर रहा है। क्या होमवर्क मिल रहा है, सारा दिन अपनी डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है। क्योंकि जितना हम हल्के रहेंगे, हम प्रकाश में, काया में अपने को अनुभव करेंगे, डबल लाइट रहेंगे, उतना हमारे द्वारा दूसरों को वो अनुभूति होने लगेगी। अशरीरीपन के अनुभव को बढ़ाओ। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में, संस्कार स्वभाव में डबल लाइट। कई बच्चे कहते हैं हम तो हल्के रहते हैं, लेकिन दूसरे हमको नहीं जानते हैं। अरे दूसरे जाने कि ना जाने, अपने अंदर की स्थिति तो ठीक रखो, है ना। लेकिन ऐसे डबल लाइट फरिश्ता, तो डबल लाइट की लाइट क्या छिप सकती है, छोटी सी, मतलब हम कह रहे हैं कि दूसरे हमें नहीं समझ पा रहे। अरे तुम अपनी स्थिति ऐसी पावरफुल बना लो जो वो समझे कि ना समझे, उसको भी एक दिन अनुभव होने ही वाला है। क्या हम गलत समझ रहे थे। छोटी सी स्थूल लाइट टॉर्च हो या माचिस की तिल्ली हो, लाइट कहाँ भी जलेगी, छिपेगी नहीं। और ये तो रूहानी लाइट है, तो अपने वायुमंडल से उन्हों को अनुभव कराओ कि ये कौन है। चाहे जगदम्बा, चाहे दीदी ने कहा नहीं कि मुझे जानते नहीं है। दादियों ने या मम्मा ने थोड़ी बोला कि ये मुझे नहीं जानते हैं, अपने आप जाना ना सभी ने। अपने वायुमंडल से सर्व की प्यारी रही, इसलिए दादी का मिसाल देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप के लिए भी सोचते हैं। ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा था, शिव बाप के लिए भी सोचते हैं कि वो तो है ही निराकार, न्यारा और निराकार। हम तो स्थूल शरीरधारी हैं, इतने बड़े संगठन में रहने वाले हैं, हर एक के संस्कार के बीच में रहने वाले हैं। हाँ, संस्कार को मिलाना अर्थात फरिश्ता बनना, तभी हल्के हो सकते हैं ना। संस्कार मिलेंगे तो ही हल्कापन होगा, वही टकराते रहेंगे तो हल्कापन कहाँ से होगा। तो फरिश्ता बनना है तो वो तो एडजस्ट करना, एक्सेप्ट करना, वो सारी चीज़ें अवॉइड करना, लेट गो करना, कई चीज़ें ऐसी होती है ना, ऐसे कर देनी पड़ती है, तब हम अपने को हल्का रख सकते हैं। संस्कार को देखकर कई बच्चे दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। बाबा तो बहुत अच्छा है, ब्रह्मा बाप भी बहुत अच्छा है, ज्ञान भी बहुत अच्छा है,
प्राप्तियां भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन संस्कार स्वभाव में लाना अर्थात सर्व के प्यारे बनना, कोई कोई के प्यारे नहीं। क्योंकि कई बच्चे कहते कि कोई कोई से प्यार विशेषता को देख करके भी हो जाता है। अरे वो विशेषता भी कहाँ से आई, वो भी तो उसी की देन है ना, तो उसका ही धन्यवाद क्यों ना कर लें। हाँ, उससे सीखना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट रखना चाहिए कि उससे हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, परंतु उससे ऐसे प्रभावित हो जाए कि बाबा भी भूल जाए, वो नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा क्योंकि कई बच्चे कहते कोई कोई से प्यार विशेषता को देखकर भी हो जाता है, इनका भाषण बहुत अच्छा है, इसमें फलानी विशेषता बहुत अच्छी है, वाणी बहुत अच्छी है, फरिश्ते बनने में ये विघ्न आता है। क्यों? क्योंकि हम देह की तरफ प्रभावित होने लगते हैं। बाबा ने कहा प्यारा भले बनाओ, लेकिन मैं आत्मा न्यारी हूं, न्यारी स्टेज से प्यारा बनाओ। दादी से सीखने वाली थी ये चीजें। विशेषता से प्यारा नहीं, इसका ये गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो धारण भले करो, लेकिन इसके कारण सिर्फ प्यारा बनना वो रॉन्ग है। फरिश्ता सभी का प्यारा होता है। फरिश्ता ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं इसका ज़्यादा प्यारा हूँ, उसका नहीं, वो सबका प्यारा है, तो उसके भी सभी प्यारे हैं, उसके लिए भी सभी अपने ही लगेंगे ना। फिर हर एक कहे मेरा, अपनापन अनुभव हो। ऐसी फरिश्ते अवस्था में विघ्न दो चीज़ें डालती है। अब ऐसा बनने के लिए क्या दो चीज़ें हैं जो विघ्न डालती है? एक तो देवभान, वो तो नेचुरल सबको अनुभव है, 63 जन्म का, फिर भी देवभान प्रकट हो जाता है। और दूसरा है देह अभिमान। अब देखो, देवभान और देह अभिमान भी दो चीज़ें अलग अलग है। देहभान मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि उस चीज़ का ईगो नहीं है मेरी विशेषताओं का, लेकिन बार बार देह की तरफ तो जा रहा है ना ध्यान, तो ये देहभान से भी न्याय है। अपनी विशेषताओं का ही क्यों ना आ जाए तो भी, अरे वो भी नहीं आना चाहिए। ईगो तो चलो बहुत बुरी चीज़ है, अच्छी है ही नहीं, पर बाबा कहता है ब्राह्मणों में देह अभिमान चलो मोटा चीज़ है, उसको हटाया, पर देह भान से भी न्यारे। मैं फरिश्ता चलता फिरता, हाँ, मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा, और सूक्ष्म अगर देखा जाए तो मैं एक फरिश्ता रूप, तो भी देह भान तो उसमें भी नहीं है। ये दो ही चीज़ें ज़रूरत है, देह भान की भी नहीं है, बार बार ध्यान चला जाए शरीर पे ही, देह पे ही। देह भान और देह अभिमान, ज्ञान में जितना आगे जाते हैं तो स्वयं के प्रति भी कभी देह अभिमान आ जाता है। जब कुछ अच्छी अपने को क्या बोलते हैं प्रसिद्धि मिल जाए, या कुछ अच्छा सीखने को मेरे में 2-4 गुण आ गए, विशेषताएं बढ़ गई। अब भरी भी बाबा के घर में ही आके, है ना, बाबा के बनने के बाद ही विशेषताएं आई, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। अरे आता है वो तो बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो, लेकिन उसका फिर मैं ये बताऊं कि मेरे जैसा कोई नहीं, वो अभिमान हो गया। विशेषताएं होना बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु उन विशेषताओं का अभिमान होना, फिर दूसरों को तुम दादागिरी करना लग जाओ, दूसरों को डांटने लग जाओ, अरे उनको प्रेम से सिखा दो, है ना। हमें जो आता है हमें उनको भी उसको प्रेम से सिखा देना, वो भी सीख लेगा, परंतु उस चीज़ का अभिमान ना आए, क्योंकि अभिमान हमें नीचे गिराता है। तो बाबा ने कहा तो स्वयं के प्रति भी कभी कभी देह अभिमान आ जाता है, वो अभिमान नीचे गिराता है। देह अभिमान क्या आता है? जो भी कोई विशेषता है ना, उसका उस विशेषता के कारण अभिमान रहता है, मैं कोई कम नहीं हूँ। फिर हम लोगों को दिखाएंगे वो चीज़, मुझे क्या समझते हैं, मैं कोई कम नहीं हूँ, मेरा भाषण सबको पसंद आता है। अगर 2-5 ने ऐसा बोल दिया ना, बहुत सारू, तेरा भाषण बहुत अच्छा था, बस वहीं फूल गए और आ गया अभिमान, देखा मैं बहुत अच्छा भाषण कर लेती हूँ। अरे ये चीज़ें नहीं है, मेरी सेवा का प्रभाव पड़ता है। कोई भी कला, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, हाँ, मतलब समझो सब कुछ अच्छा अगर कर लेते हैं तो उस चीज़ का भी अगर अभिमान आ गया तो उस चीज़ पे, उस विशेषता पे पानी फिर गया, समझ लो। विशेषता होना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका अभिमान नहीं। मेरा कोर्स कराना बहुत अच्छा है,
कोई कोई ना कोई ज्ञान में आगे बढ़ने में, सेवा में आगे बढ़ने में ये अभिमान अपने प्रति भी आता और दूसरे के गुण या कला या विशेषता के प्रति भी प्यार हो जाता। कोई कोई को अपने पास है तो उसका अभिमान आ रहा है, और अगर दूसरे में देख रहे हैं तो उससे प्यार हो रहा है, उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो किसी से प्रभावित होना वो भी अच्छा नहीं, और अपने में अभिमान आना, दोनों ही चीजें हमारी स्थिति को नीचे लाने वाली। लेकिन याद कौन आएगा? देह अभिमान ही आएगा ना। फलाना बुद्धि का बहुत अच्छा है, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, ये अभिमान सेवा व पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वालों को अभिमान के रूप में आता है। तो ये भी चेक करना है, और अभिमान वाले को अभिमान है तो इसको चेक करने का साधन है। अभिमान वाले को जरा भी कोई ने अपमान किया, उसके विचार का, उसकी राय का, उसकी कला का, उसकी हैंडलिंग का अपमान बहुत जल्दी महसूस होगा। कैसे चेक किया जाए वो बताया, मीटर बताया कैसे चेक करना है कि इसमें अभिमान है, कि उसको जरा सा भी आप वो करेंगे ना तो उसको अपमान तुरंत ऐसा समझ में आएगा, जो इसने मेरा अपमान किया, इसको ऐसा, इसने ऐसा क्यों किया, और अपमान महसूस हुआ, उसकी और सूक्ष्म निशानी क्रोध का अंश पैदा होता है। तारीफ किया तो खुश हो गए, और किसी ने जरा सा भी बोला कि इतना अच्छा नहीं था, अच्छा लोग इतने तो बोल रहे इतना अच्छा था, ये कैसे बोल सकता है कि अच्छा नहीं था, है ना। बाबा कहते वो फरिश्ता नहीं बनने देता। तो वर्तमान समय के हिसाब से बाप दादा फिर से इशारा दे रहे हैं, अपना संगम युग का लास्ट स्वरूप फरिश्ता अब जीवन में प्रत्यक्ष करो, साकार में लाओ। फरिश्ता बनने से अशरीरी बनना बहुत सहज हो जाएगा। अपनी चेकिंग करो कि अपनी विशेषता या और किसी की विशेषता से सूक्ष्म रूप में भी कोई लगाव व अभिमान तो नहीं है। खुद के भी इसमें भी चेक करना, और अगर मैं किसी की विशेषता से प्रभावित हो रही हूं तो वो भी फरिश्ता नहीं बनने देगा, क्योंकि वो उसकी तरफ बुद्धि जाएगी ना बार बार, तो हल्का नहीं होने देगी, नीचे खींचेगी, जाना है ऊपर। कई बच्चों की अवस्था कोई छोटी सी बात भी होगी, छोटी सी बात भी होगी ना तो नीचे ऊपर हो जाते हैं। दिल खुश चेहरा खुश, उसके बजाय या चिंतन वाला चेहरा या चिंता वाला चेहरा हो जाता, और चलते चलते दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। दिल खुश की बजाय दिल शिकस्त। तो समझा, अब अपने संगम युग की लास्ट स्टेज फरिश्तेपन के संस्कार इमर्ज करो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा फॉलो फादर करना है ना। बात करते करते लास्ट में कई बच्चों को अनुभव है, सुनाने आए समाचार, लेकिन समाचार से परे, आवाज से परे स्थिति का अनुभव किया हुआ देखा है। ये दीदी सुनाते थे, पहले तो बाबा इतना ध्यान से सुनते थे सेवा समाचार, लास्ट में गए तो हम बाबा को सुना रहे, और बाबा जैसे सुनते हुए भी नहीं सुन रहा है, और बाबा ऐसी पावरफुल दृष्टि दे रहा है कि हम भी चुप हो गए, सुनाते सुनाते उनका सुनाना भी बंद। कैसी स्थिति थी सोचो, ये थी कर्मातीत स्थिति। जैसे नहीं कोई चुप रहने वाले लोग होते हैं ना, तो जो बहुत बोलने वाला होता है ना, जब उसके साथ बैठता है तो उसका बोलना भी अपने आप ही कम ही हो जाता है, वो उस चीज का प्रभाव होता है ना। तो ये हमारी विशेषताओं का प्रभाव होता है, हमारे स्थिति का प्रभाव होता है जो दूसरों के ऊपर पड़ता है। आवाज से परे स्थिति का अनुभव किया हुआ देखा है। कई बातों का समाचार सुनाने बहुत प्लान बनाकर आते, ये बताऊंगा, ये पूछूंगा, और बाबा ऐसे दृष्टि दे रहा है जो कुछ भी बताना भी भूल गया और पूछना भी भूल गया। सोचो कैसा स्थिति थी वो। लेकिन सामने आते क्या बोलना था वही भूल जाता। तो ये है फरिश्ता अवस्था। जब नहीं बाबा से मिलने के लिए अभी अव्यक्त बाप दादा से मिलने के लिए पास मिलते थे, बीच में 2-4 बार हम लोगों को भी मिला था, स्टेज पे जाएं और बाबा से दृष्टि, यहाँ से आए दृष्टि लेते हुए उधर से निकल जाएं, तो बहुत अच्छे संकल्प करके जाती थी मैं भी, चलो कुछ बाबा के आगे ये संकल्प करेंगे, है ना। वहाँ अपने संकल्पों का कोई प्रभाव नहीं, बाबा का पावरफुल दृष्टि ऐसी होती थी कि हम ही भूल जाते थे हमें क्या सोचना था वहाँ जाके। ये थी स्थिति।
तो ये सब मेरे साथ भी हुआ है, कई बार हुआ। जब भी स्टेज पे जाना, दूर दूर है ना जैसे लाइन में लगे हुए, तब सोच रहे हैं कि वहाँ जाएंगे ना बाबा के आगे ये वाला संकल्प करेंगे। वहाँ गए तो बाबा की दृष्टि ले रहे हैं, लेकिन कुछ भी क्या सोचना था वहाँ जाके वही भूल गए। ये बाबा का, क्योंकि हमारा प्रभाव थोड़ी बाबा पे पड़ेगा। हमारा जो संकल्प किया होगा वो पहुँच गया है बाबा को। हमने जो संकल्प किया, ऐसा नहीं है जरूरी कि बाबा के सामने जाएंगे तो ही वो संकल्प आएगा, लेकिन बाबा को वो पहुंच गया। लेकिन बाबा का दृष्टि का प्रभाव, बाबा की उस शक्ति का प्रभाव, बाबा के उस प्यार का प्रभाव, वो सन्नाटा ही छा जाता था, शून्य, बस बिंदु, चलो आगे। एक तो ज्यादा देर खड़े भी नहीं होने देते थे वहाँ, फटाफट निकलो आगे, है ना। नहीं तो मन करता था बस टिक जाए यहीं पे, ऐसे शून्य हो जाता। तो बाबा कहते लेकिन सामने आते तो क्या बोलना था वही भूल जाता। तो ये है फरिश्तेपन की अवस्था। तो आज क्या पाठ पक्का किया, मैं कौन, बोलिए जोर से, फरिश्ता। किसी बातों से, किसी की विशेषताओं से या अपनी विशेषता से दे अभिमान से परे डबल लाइट फरिश्ता, क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता का ऊंचा पद नहीं मिलेगा। सतयुग में तो आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे बने हैं ना, वर्षा तो मिलेगा लेकिन श्रेष्ठ पद नहीं। वो जो वायदा है ना, सदा साथ रहेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे, तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन राज्य अधिकारी बने। वहाँ की राज्यसभा देखी है ना, जो भी राज्यसभा के अधिकारी हैं वो तिलक और ताजधारी, राज्य का तिलक, राज्य की निशानी ताज। तो बहुत समय से स्वराज्य अधिकारी, बीच बीच में नहीं, बहुत समय के स्वराज्य अधिकारी तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन रॉयल फैमिली के अधिकारी बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा, आज जो पहली बारी आए हैं वो उठो। अच्छा, पौनी सभा तो उठी हुई है। अच्छा, जो भी पहली बारी आए हैं उन सभी को बाप से साकार में मिलने की पहली बारी की जन्म की मुबारक हो। बाप दादा का सभी आए हुए बच्चों को यही वरदान है कि आए टू लेट के समय में है। देखो टू लेट का समय 2009 की मुरली है ये, क्योंकि एकदम लास्ट का ही था ना वो। लेकिन नए आए हुए बच्चों के प्रति एक विशेष वरदान है कि कभी भी ये संकल्प नहीं करना कि हम आगे कैसे जा सकते हैं। टू लेट आने वालों को अभी तो लेट आए हो, टू लेट नहीं आए हो। और अभी आप सबको, बाबा उन दिनों में कहता था लेट तो आए हो लेकिन अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। ये शब्द बाबा के बार बार मुरली में आते थे। अभी आप सबको विशेष बाप दादा और निमित्त बने हुए ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों की विशेष सहयोग की भावना है कि अगर आप थोड़े समय को, एक एक सेकंड को सफल करने का, क्योंकि थोड़े समय में बहुत पाना है, क्योंकि समय कम है लेट आए जिस हिसाब से, और अभी पहुंचना बहुत दूर है, माना बहुत सारा अभी करना है पुरुषार्थ, तो समय को वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना। कर्म योगी बन के चलना, कर्म नहीं छोड़ना है, लेकिन कर्म में योग ऐड करते कर्म और योग का बैलेंस रखना है। तो बैलेंस रखने वाले को ब्लेसिंग एक्स्ट्रा मिलती है। तो जो भी लेट आए हो, टू लेट अभी आगे लगना है। देखो ये 2009 में बाबा ने कहा था टू लेट अभी आगे लगना है। 2018 को जब बाबा ने ये बोला था समाप्ति वर्ष, तो फिर टू लेट हो ही गया ना। बाबा का साकार का वो पार्ट भी पूरा हुआ। टू लेट अभी आगे लगना है, आपको चांस है, थोड़े समय में बहुत पुरुषार्थ कर सकते हो। बाप दादा वरदान देते हैं कि हिम्मते बच्चे मद दे बाप है ही। ये बाबा ने वरदान दिया नयों को। सभी ओर के बच्चों को बाप दादा के दिल की दुआएं, पदम गुणा बधाइयाँ और मुबारक दे रहे हैं। और आने वाले अथवा जो पत्र ईमेल भेजते हैं उन्हों का सेकंड से भी कम समय में बाप दादा के पास पहुंच जाता है। बाबा कहते हैं तुम यहाँ संकल्प करते हो और बाबा को वतन में पहुंच जाता है। लिखने में भी देरी लगती है, बोलने में भी देरी लगती है ना। उन्हों को भी बाप दादा की प्यासी आत्माएं
बांधेलियां जो मार को भी गले का हार बना देती हैं, ऐसी आत्माओं को भी याद प्यार और नए नए स्नेही आत्माएं जो भी अभी निकल रही हैं, लेकिन कम स्नेही और सहयोगी डबल होना चाहिए। तो चारों ओर के सभी युवा, वृद्ध, बच्चे, माताएं, पांडव सभी को मुबारक हो। एक एक को याद किया देखो। सभी युवा, वृद्ध, बच्चे, माताएं, पांडव सभी को मुबारक हो। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। वरदान में बाबा ने कहा, साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो, ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों को साथ व सामने रखते हुए कर्म व संकल्प करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सन्मुख है तो ज़रूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से करेंगे। इससे समय और संकल्प की बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः ही सफल होगा। स्लोगन में बाबा ने कहा, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है। सुना, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। दूसरा एक और होमवर्क मिला, मास्टर स्नेह के सागर बनो, क्योंकि ये जो रूहानी स्नेह है ये संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। धर्म सत्ता वालों के सामने पवित्रता की शक्ति और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता की शक्ति को सिद्ध करो। इन दोनों शक्तियों को सिद्ध करने से ईश्वरीय सत्ता का झंडा बहुत सहज लहरा जाएगा, है ना। झंडे लहरा रहे हैं ना, आज भी लहराने वाले हैं 2-3 जगह पे, है ना। तो इधर से बाबा क्या कह रहा है, इन दोनों शक्तियों को सिद्ध करने से ईश्वरीय सत्ता का झंडा बहुत सहज लहरा जाएगा। अब इन दोनों की तरफ विशेष अटेंशन चाहिए। जितना जितना प्योरिटी और यूनिटी की शक्ति से उनके समीप संपर्क में आते रहेंगे, उतना वो स्वयं ही अपना वर्णन करने लगेंगे। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। तो क्या होमवर्क दिया बाबा ने, अशरीरी बनने के लिए एक तो कहा, फरिश्ते का कहा, रूहानी स्नेह की बात करी, है ना। तो जितना जितना रिवाइज करते हैं, जो चीज़ हमने सुनी उसको चिंतन में जितना जितना लाएंगे उतना ही वो शक्ति बनता जाएगा, और वो अनुभूति जो खुद हम करेंगे ना, हमारे द्वारा दूसरों को भी वो अनुभूति होने लगेगी। ओम शांति।